हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जिससे हम अपने घर में सुख शांति, समृद्धि और बरकत ला सकते हैं और साथ ही साथ बीमारियों को भी दूर भगा सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली अपने घर में करती हूं और मुझे ये सब करके बहुत ही पॉजिटिविटी लगती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं। मैं हमेशा अपने घर में शनिवार के दिन इस तरह से पोछा मारने के टाइम पानी में इस तरह से नमक डाल के पोछा मारती हूँ। यहाँ पे आप सेना नमक डालें तो और भी अच्छा है, नहीं तो इस तरह से रेगुलर नमक ही डाल के आप पोछा मारें। और जब मैं इस तरह से शनिवार के दिन पोछा मारती हूँ तो हाथ से ही पोछा मारना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि हमारे घर की जो भी निगेटिव ऊर्जा होती है वो चली जाती है और घर में एक पॉजिटिविटी आती है। आप हो सके तो रोज़ भी इस तरह से नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन लगाएं। सिर्फ हमें गुरुवार के दिन नमक के पानी का पोछा नहीं लगाना है। नेक्स्ट टिप है, इस तरह से आप कोई भी कांच का बाउल ले लें और उसमें इस तरह से नमक भर के रखें। नमक भर के इसे हमें बाथरूम में रखना है। बाथरूम में आप कहीं भी रख दें और शनिवार के दिन ही ये काम करना है। शनिवार के दिन आप इस तरह से नमक भर के और उसे बाउल को वहाँ रख दें, तो जो भी हमारे बाथरूम में निगेटिव एनर्जी होती है उसे ये अपने अंदर सोख लेता है और इससे बीमारियाँ भी नहीं आती हैं। और इस नमक को आप हर सैटरडे चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद इस नमक को, पुराने नमक को आप बहते पानी में डाल दें और नया नमक भर के यहाँ पे ऐसे रख दें। नेक्स्ट टिप है कि हम औरतें अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, तो हमें कभी भी गुरुवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर हम बाल धोते हैं तो हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, जिससे कि हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम आती है। तो आप हो सके तो गुरुवार के दिन बाल ना धोए, उससे पहले या उससे बाद में आप बाल धो लें, लेकिन गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। अगली टिप है कि आप आपके घर के मेन एंट्रेंस को और आपके घर के दरवाजे को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, क्योंकि लक्ष्मी माँ हमारे मेन डोर से ही अंदर आती हैं। जितना सुंदर और एंट्रेंस हम अपना रखेंगे उतना ही हमारे घर का माहौल अच्छा रहता है और बाहर से कोई लोग आएंगे तो उन्हें उतना ही अच्छा लगेगा और उसी के साथ हमें भी एक प्रसन्नता होती है। और साथ ही मैं इस तरह से गुरुवार और शुक्रवार के दिन इस तरह से छोटा मोटा रंगोली बनाती हूँ मेरे घर के एंट्रेंस पे, क्योंकि जैसे हम दिवाली के दिन अपने घर के एंट्रेंस और घर को सजाते हैं, उसी तरह से गुरुवार और शुक्रवार लक्ष्मी माँ का दिन होता है। तो उस दिन भी आप कोशिश करें कि इस तरह से छोटा मोटा कुछ भी डेकोरेशन आपके मेन एंट्रेंस पे करें, जो कि देखने में हमें भी अच्छा लगेगा और कोई हमारे घर में आएगा तो उसे भी देख के अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप आपके घर में पूजा करें तो सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती इस तरह से दिखाएं और घर में एक सुगंध का वातावरण रखें, क्योंकि जहाँ पे सुगंध और अच्छा एनवायरनमेंट होता है लक्ष्मी माँ वहाँ खुद ब खुद चली आती हैं। तो इस तरह से हो सके तो धूप का दिया जलाएं और दिया जला के आप पूरे घर में उसे इस तरह से चारों तरफ घुमाते जाएँ। आपके मेन एंट्रेंस पे इस तरह से धूप दिखाएं और धूप दिखा के उसे फिर आप मेन एंट्रेंस पे ही कहीं पे इसे रख दें, जिससे कि एक खुशबूदार वातावरण हो जाए हमारे घर का, और जो कि देख के और फील करके हमें खुद को अच्छा लगेगा और जो भी हमारे घर में आएगा या बाहर भी रहेगा तो उसे भी बहुत अच्छा हमारा एनवायरनमेंट लगेगा। तो इस तरह से आपके घर में एक पॉजिटिविटी बनती है और जिससे कि हम आगे बढ़ने का हमें एक सकारात्मक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट टिप है कि आप आपके घर में इस तरह से क्रिस्टल का या धातु का आप कछुआ रखें, क्योंकि कछुआ विष्णु जी का अवतार होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप कछुआ रखें और कछुए को आप क्रिस्टल का हो या धातु का हो, उसे इस तरह से किसी भी प्लेट में पानी में रखें और सुबह शाम जब भी पूजा करें उसे धूप दिया दिखाएं। और साथ ही इस तरह से रखें कि आप उसे मंदिर में रख सकते हैं या आपके घर के मेन एंट्रेंस के कहीं पे भी रख सकते हैं, जिसे आप इस तरह से रखें कि उसका मुंह कछुए का अंदर की तरफ आता हो, जो कि हमारे घर में एक पॉजिटिविटी लाता है।
अगला टिप है कि आप आपके घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएं और तुलसी जी को गुरुवार के दिन कच्चे दूध से ज़रूर उन्हें नहलाएं। इस तरह से उन्हें कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी जी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। कच्चा दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, धूप दिया दिखाएं और उन्हें रोज़ सुबह शाम घी का दिया तो ज़रूर दिखाना चाहिए। तो इससे हमारे घर में जो एक निगेटिविटी होती है वो दूर होती है और घर में एक पॉजिटिविटी आती है। अगली टिप है कि आप हर गुरुवार को शाम के टाइम इस तरह से घी का दिया आपके चौखट पे राइट साइड में एक दिया तो ज़रूर लगाएं। इससे आप फील करेंगे कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, बहुत ही बरकत होती है। तो इस तरह से गुरुवार के दिन आप घी का दिया ज़रूर लगाएं। अगली टिप है, जब भी आप नमक के जार में नमक भरें, जब नमक ख़त्म हो जाता है तो जार में नमक भरने के साथ साथ इस तरह से दो आप उसमें लवंग डालें। लवंग इस तरह के फूल वाले होने चाहिए। जब इस तरह से हम नमक में लवंग डाल के रखते हैं तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बहुत ही हेल्दी बनता है और इससे हमारे घर में बीमारियां भी कोसों दूर रहती हैं। फिटकिरी वास्तु के हिसाब से हमारे घर में काफ़ी सारे दोषों को दूर करता है। तो यहाँ पे देखिए फिटकिरी ही मैंने ले लिया है। उसे हमें इस तरह से कोई भी कांच के बाउल में लेना है और उसमें इस तरह से रख देना है और इसे आप कहीं भी आपके जो मेन एंट्रेंस होता है, कोशिश करें कि आपके हॉल ड्राइंग रूम में ही इसे रखना है। तो इस तरह से मेरा जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे ही मैं इस साइड में इस तरह से ग्लास लगा हुआ है कॉर्नर पे, तो मैं उसे यहीं पे रख रही हूँ। इसे इस तरह से रखने पे अगर हमारे घर में कोई भी निगेटिविटी आएगी तो ये उसे ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और उसे आप इस तरह से रखें कि वो दूसरों की नज़र में ना आए। तो यहाँ पे मैं ये जो मेरा फ्लावर वॉश है इसके पीछे मैं इस तरह से रख दे रही हूँ और वो देखने में भी दिखेगा नहीं और साथ ही वो अपना काम भी करता रहेगा। नेक्स्ट टिप है किचन को लेके। किचन में आप कोशिश करें कि कोई भी एक बर्तन रखें जिसे आप रात को भर के रखें पानी से। इस तरह से जब हम पानी भर के रखते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि रसोई घर हमारी लक्ष्मी मानी जाती है। तो इस तरह से रात को ही मेरा यहाँ पे ये वाटर फिल्टर है जिसे मैं रात को जो भी खाली हुआ रहता है पानी उसमें भर देती हूँ। तो इस तरह से आप कोशिश करें, या छोटी सी ही किसी लोटे में या बाल्टी में करके पानी रखें, या इस तरह से आपके किचन में कोई भी स्टोरेज की व्यवस्था हो तो आप वहाँ पे पानी स्टोर करके रखें और उस पानी का फिर आप सुबह यूज़ करें। और यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का कोई बर्तन ना हो तो आप इस तरह के जो भी हमारे पास केटल होते हैं उसमें भी आप पानी भर के रख सकते हैं और सुबह उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि रात को आपको कितना भी लेट हो जाए लेकिन कोशिश करें कि रात को आप आपके गैस स्टोव को, आपके प्लेटफॉर्म को और किचन को अच्छी तरह से समेट के क्लीन करके ही सोए, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा देवी बसती हैं और किचन अगर हमारा गंदा रहेगा तो उस घर में सुख समृद्धि बरकत नहीं होती है। तो जब इस तरह से हम अपने किचन को क्लीन और साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमारे घर में धन धान्य समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।